हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज अया सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे टेस्ट सीरीज के सेशन में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बिजनेस लॉ का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसे मिस करके मत जाना सभी लोग। अगर आपके पास ये सेशन आया है तो आप इसे प्लीज पूरा देख के जाना है। ऐसा नहीं करना कि बाद में देख लेंगे, तो बाद में देखने वाला चीजें हमेशा बाद में ही रह जाता है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आप जानते हो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर होना है तो आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। ओके, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज अ नॉट कंसीडर्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन सारे फॉलोइंग एलिमेंट में से कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंसीडर्ड नहीं किया जाता? सोशल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विथ माइनर या एग्रीमेंट विद अ साउंड माइंड पार्टीज, ठीक है। तो अगर सारे ऑप्शन को देखा जाए तो बेटा सोशल एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज आप मेरे घर चाय या नाश्ता करने आना, ठीक है। तो मैं आपके लिए पिज्जा बर्गर ये सब मंगा के रखूंगी, आप लोग आना, ठीक है, 5 बजे। तो आपने कहा ठीक है मैम, हम आपके घर 5 बजे आएंगे, ठीक है, हम लोग पार्टी किया जाएगा, ठीक है। अब आप लोग नहीं आए, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, कोल्ड ड्रिंक बहुत सारी चीजें रख ली स्नैक्स में। तो अब यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ कि नहीं, मैं आपके ऊपर सू करूंगी क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आपने वो प्रॉमिस तोड़ दी। तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल नहीं। इसका कहीं हम केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सोशल एग्रीमेंट होते हैं, बहुत प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ए। Which a principle state that an agreement without free consent is void, ठीक है। इस प्रिंसिपल में से बताइए कौन सा जो है वो फ्री कंसेंट, विदाउट फ्री कंसेंट है? void ab initio, quasi contract या consensus ad idem या coercions, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? तो बेसिकली अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेंसस एट आइडम रिफर्स टू रिक्वायरमेंट पार्टी मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग एंड सेम सेंस, ठीक है। कॉन्सेंसस एट आइडम क्या कहता है? ये कहता है कि सेम थिंग्स होनी चाहिए, सेम सेंस होनी चाहिए, जो चीज हम सोच रहे हैं वो भी सामने वाला पार्टी एग्री करना चाहिए, ठीक है। तो अगर विदाउट फ्री कंसेंट इज वॉइड, द करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? म्यूचुअल मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ अ फैक्ट, ठीक है। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है अंडर जो म्यूचुअल मिस्टेक्स में आता है? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड, अनएनफोर्सेबल, ठीक है। तो क्या है हमारा? तो बेसिकली आप जानो वॉइड कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जैसे कि पहले वो चीजें वैलिड थी, ठीक है, लेकिन अब वो वॉइड हो गई हैं। सपोज मान लेते हैं कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। ए कार बेचने को चाहता था बी को, बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है। एंड देन बी क्या हो गया, बी हमारा या ए हमारा डेथ कर गया, ठीक है। तो अब ए डेथ कर गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, ठीक है। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल किसमें एक पार्टी क्या चाहती है? एक पार्टी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट अवॉइडेड बाय अ पार्टी हुज कंसेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मिस्टेक, ठीक है। तो वॉइडेबल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 4 का हमारा बी, वॉइडेबल, ठीक है, म्यूचुअल मिस्टेक्स। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। क्या एग्जांपल है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का? यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है? जो हमारा क्या है, जो हमारा एक तरफ से है, ठीक है। सपोज आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया, मैंने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो वो इट वाज अ यूनिलैटरल, ठीक है। तो सेल ऑफ अ कार, अगर आप कार सेल करोगे तो ऑफ कोर्स एक पार्टी आपको पैसा देगी, एक पार्टी आपको कार। लीज एग्रीमेंट ये भी नहीं हो सकता। एंड रिवॉर्ड फॉर अ लॉस्ट डॉग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। सपोज आपका कोई डॉग खो गया, आप रिवॉर्ड दोगे जो ढूंढ के लेके आएगा, तो ऑफ कोर्स आप उसे दे रहे हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, रिवॉर्ड फॉर अ लॉस्ट
डॉग। एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल क्या लिखा है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व अ प्रॉमिस वन पार्टी इन एक्सचेंज। तो एक पार्टी ने एक्सचेंज करने को बोला ना, एक पार्टी ने बोला कि पैसा मुझे मैं दूंगा जो भी मेरा डॉग लेके आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक एक्ट बाय द अदर पार्टी, कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं कर रहा दूसरा पार्टी, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि मैम वो डॉग तो दे रहा है, ठीक, तो नहीं, तो वो डॉग तो उसी का था, बस उसे वो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो एज अ यूनिलेटरल कि वो उसको प्रॉमिस किया है कि वो उसे पे करेगा या उसे रिवॉर्ड देगा, तो एक तरफ से वो प्रॉमिस पे हो रही है, ठीक है, उसके लिए वो काम की जा रही है। कंसिडरेशन मस्ट बी, कंसिडरेशन क्या है, एडिक्वेट होना चाहिए, मॉनेटरी होना चाहिए, सफिशिएंट बट नीड नॉट बी एडिक्वेट, गिवन बाय बोथ पार्टी। तो बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई टी शर्ट है, ठीक, उस टी शर्ट को अगर 250 उसकी वैल्यू है, ठीक, लेकिन मैंने उसको सिर्फ 5 रुपए में बेचा या 10 रुपए में बेचा, ठीक, तो क्या वो कंसिडरेशन कहलाएगी? ऑफ कोर्स कहलाएगी, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ तो पे किया। नीड नॉट एडिक्वेट, बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 250 ही हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा सफिशिएंट मतलब पैसे में होना चाहिए, आप कुछ तो देने चाहिए उसके बदले में, ठीक है। आगे, which type of damages are those which arise naturally breach of contract? कौन से ऐसे टाइप ऑफ डैमेजेस हैं जो नेचुरली अराइज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच हो जाता है? तो लिक्विडेटेड डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस या जनरल डैमेजेस, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होगा, जनरल डैमेजेस, बिकॉज ऑफ ये क्या होता है, जनरल डैमेजेस ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी और डायरेक्ट डैमेजेस होता है, ठीक है, और ये नेचुरली अराइज होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाती है, ब्रीच हो जाती है अनफोर्सेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल या इनफोर्सेबल, ठीक है। अनलॉफुल, इसमें से कौन सा अनलॉफुल है, तो वॉइड, वैलिड तो है ही, वॉइडेबल भी, इनफोर्सेबल भी सही है, ठीक, तो वॉइड हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ए कॉन्ट्रैक्ट विद एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट वॉइड एब इंस्यू मीनिंग नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, क्या है, अब ये नॉट लीगली इन्फोर्सेबल है, ठीक है। Next, X promised to pay rupees Y 5,000. Y wins a certain cricket match. What is this contract called? ठीक है, X ने promise किया Y को, ठीक है, कि X उसे 5,000 पे करेगा जब Y क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, विन कर जाएगा क्रिकेट मैच, ठीक है, Y। तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटरल है, एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हमें दिख रहा है, बिकॉज क्योंकि ये वन पार्टी के थ्रू हो रहा है, वन पार्टी उसे प्रॉमिस कर रहा है, दो पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वन पार्टी मेक अ प्रॉमिस एक्सचेंज फॉर द कॉम्प्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एक्ट बाय द अदर पार्टी, ठीक है। याद रखना कि जब भी एक पार्टी प्रॉमिस करे तो यहाँ पे यूनिलैटरल होता है, जब दोनों ही पार्टी प्रॉमिस करते हैं तो वो बिलैटरल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंसीडरेशन? तो लव एंड अफेक्शन, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो कंसीडरेशन में एक आपने पढ़ा होगा कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं उसमें, जैसे लव एंड अफेक्शन तो वो म्यूचुअल्स होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन होना चाहिए, तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉट अ वैलिड कंसीडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट, लव एंड अफेक्शन, मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज तो है ही, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच डॉक्ट्राइन स्टेट दैट अ माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, ठीक है, इसमें से कौन से डॉक्ट्राइन में, और वैसे डॉक्ट्राइन में रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट जो माइनर एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ कैपेसिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइडेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली सी, डॉक्ट्राइन ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ कैपेसिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्टेट माइनर एग्रीमेंट इज अ वॉइड एब इनिशियो मीनिंग नॉट लीगली वैलिड। तो डॉक्ट्राइन ऑफ कैपेसिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो माइनर एग्रीमेंट होता है वो वैलिड नहीं होता, वो वॉइड होता है। हम ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है माइनर ड्यू टू, कब आ सकता है, हमारे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था माइनर वाला कि ड्यू टू जब कंसेंट हो सारे पार्टनर का, ठीक है, लेकिन ऐसे हमारा नहीं आ सकता, अगर आएगा भी तो बेनिफिट के लिए आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से डॉक्ट्राइन ऑफ कैपेसिटी के हिसाब से नोट कर लीजिएगा कहीं कि यहाँ पे जो हमारा माइनर एग्रीमेंट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है,
ठीक है। 12, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो कैसा है, वॉइड है, वॉइडेबल है, वैलिड है या अनइन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैम वॉइडेबल है, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम, जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है या ऑफर बन जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है हमारा, तो ऑफ कोर्स मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक। तो मिस्टर ए ने कुछ ऑफर दिया कि क्या आप मेरी कार परचेज करोगे, तो मिस्टर बी ने अगर उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑफ कोर्स ये एक प्रॉमिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जब भी प्रपोजल एक्सेप्टेड होता है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन कैसा होता है, तो वैलिड होता है, वॉइड होता है, वॉइडेबल होता है कि क्या होता है या इन्फोर्सेबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या होता है यहाँ पे, तो 14 का हमारा हो जाएगा वॉइड, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन हमारा क्या होता है, वॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a contract in which both parties promise to perform a certain act, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बोथ पार्टी प्रॉमिस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं सर्टेन एक्ट। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, बिलैटरल है, एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है। तो ऑफ कोर्स एक्सप्रेस का मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हो इस बाय रिटेन या ओरल, और इम्प्लाइड का मतलब आप जैसे कि बस स्टैंड के पास खड़े हो गए तो ऐसा कि हाँ इम्प्लाइड है, ठीक है। और यहाँ पे बिलैटरल का मतलब बताया जब दो पार्टीज है, एक पार्टी तो है नहीं, दो ही पार्टी है, तो करेक्ट ऑप्शन योर बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर अ वैलिड ऑफर, इसमें से कौन सा कंडीशन है जो वैलिड ऑफर नहीं होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये तो होता है, एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर या सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 16, तो ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है। नॉट अ कंडीशन वैलिड ऑफर क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है, ठीक है। चलिए 17, द टर्म क्वाड प्रो क्यू इज एसोसिएटेड विच कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, सो इम्पोर्टेंट और बहुत इजी भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्री कंसेंट कहते हैं, कंसिडरेशन कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं या ऑफर एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो हमने जब भी कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ा तो कंसिडरेशन क्वाड प्रो क्यू, ठीक है, इट मीन्स समथिंग रिटर्न, यही होता है ना कंसिडरेशन का मतलब, क्वाड प्रो क्यू इज अ समथिंग रिटर्न, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, समथिंग इन रिटर्न, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्वाड प्रो का समथिंग इज गिवन अ रिटर्न, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 18, एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, कौन सा एग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ है, वैलिड होता है, वॉइड होता है, इलीगल होता है। तो मैम वॉइड का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये इनफोर्सेबल बाय लॉ है ना, इलीगल भी नहीं होगा, वॉइडेबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो वैलिड। 19, which doctrine state that party to contract must perform their respective obligation and simultaneous, the doctrine of privity, doctrine of frustration, doctrine of performance, doctrine of impossibility, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रही है कि डॉक्ट्राइन कौन सा प्रिंसिपल है जहाँ पे पार्टी क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट परफॉर्म कर रही है, अपनी ऑब्लिगेशन को निभा रही है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अ परफॉर्मेंस दैट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक्सेप्टेड परफॉर्मेंस एंड ऑब्लिगेशन इज अ सेम्बलेशनरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एसर्शंस एंड रीजन से रिलेटेड है। तो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक है, कि एग्रीमेंट जो होता है विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, वॉइड होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये क्या है, ये हमारा सही है, ठीक है, असर्शन सही है। रीजन, कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है फॉर असर्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। एन एग्रीमेंट मेड बाय अ माइनर इज अ वॉइड एब इनिशियो, अभी देख के आए हैं हम, ठीक है। एंड रीजन, because of minor lack of the capacity enter into a contract as per the Indian Contract Act, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो
ऐसा रीजन सही है, क्योंकि माइनर जब भी वो क्या करेगा, लैक ऑफ कैपेसिटी ना परफॉर्म नहीं कर सकता ना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसीलिए इसको वॉइड एब इंसियो माना जाता है। ठीक है, वो जब आएगा वो तब आएगा जब बेनिफिट उसको मिलेगा। ठीक है। 22 coercions involve the use of physical forces induce a party to enter into a contract। coercions कह रहा है कि एक physical forces की वजह से दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, और रीजन coercions renders a contract voidable। ठीक है, तो क्या हो जाता है, voidable हो जाता है। ऑप्शन पार्टी सब्जेक्टेड टू coercions, तो क्या होगा, बोथ है assertions and रीजन आपका सही होगा और ट्रू एक्सप्लेनेशन है, या बोथ है रीजन है ट्रू पर रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो while the assertion is a true, correction involve the use of physical forces, reason is a not entirely accurate, सही है बट नॉट accurate नहीं है। ठीक है, तो रीजन क्या कह रहे हैं, coercions are render contract voidable option of the party and subjected to the coercions। ठीक है। 23 कह रहा है assertion a contract induced by undue influence is voidable। ठीक है, undue influence क्या है, एक voidable है। undue influence refers to improper use to one position exploit to other party and vulnerability। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो क्या है, वॉइडेबल है बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी अपनी पोजीशन का एक्सप्लॉइट कर रहा है दूसरे पार्टी पे। ठीक है, वो उसको दरार धमका के वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में ला रहा है, तो जरूर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, असर्शन भी सही है और हमारा रीजन भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट 24 कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट विद द अनसर्टेन टर्म इज वॉइड। ठीक है, रीजन certainty of term is essential to determine the right obligation of the parties in a contract। ठीक है, क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है अनसर्टेन टर्म जो भी होगा वो वॉइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, जैसे मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे बीच में, कोई अनसर्टेनिटी हो गई। ठीक, अब यहाँ पे ऑथर है, ऑथर ने कहा कि मैं बुक पब्लिश करूंगा, आप जो कह रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे डील हुआ दो लोग के बीच में, तो यहाँ पे अगर ऑथर ही डेथ हो गया कार एक्सीडेंट में, तो अब वो बुक कौन लिखेगा, राइट कौन करेगा, पब्लिश नहीं, राइट कौन करेगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन टर्म। ठीक है, रीजन क्या है, सर्टेन टर्म इसेंशियल डिटरमाइन द राइट ऑब्लिगेशन पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो बोथ assertion and reason are true। ठीक है, certainty terms fundamental requirement valid contract, term of contract uncertain vague become a difficult to determine party and right and obligations। Question number 25, what is the principle that govern the competence of party enter into a contract under the Indian law। ठीक है, तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्री कंसेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ कंसिडरेशन, प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। ठीक है, तो सर कौन सा प्रिंसिपल है जो कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी जो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्री कंसेंट। ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों की पार्टी की जो भी कंसर्न है, जो भी चीजें हैं वो सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई भी जोर जबरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट में ना आए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल रिलेट टू आइडिया दैट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टी involved must be free from coercions, undue influence, fraud and mispresentation or mistake। ठीक है, कंसेंट होनी चाहिए हर पार्टी की, कोई भी क्वेश्चंस, undue influence, fraud and misrepresentation of mistakes नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही था। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई भी आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन या कोई भी टर्म नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा कि मैम यहाँ पे या कुछ भी चीजें। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उसी डाउट के साथ फिर से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही मोर क्वेश्चंस लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खुद से अपने आप को एनालाइज करते रहिए द लास्ट मोमेंट में कि आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। ठीक, अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपको लगता है तो हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, लास्ट मोमेंट है, कर लो। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को क्या करोगे, अच्छे से करके आओगे, अपने गोल को अचीव करके आओगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।